से जब हम वापस आएंगे तो आज हमारे पास दो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट्स हैं। एक तो जो हैं वो टैटू बनाते हैं और उसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, वो भी आज क्लैरिफाई करेंगे। और दिल तो मेरा बड़ा चाह रहा है कि मैं भी टैटू बनवा लूँ। मैं सोचूंगी ब्रेक में कि मैंने बनवाना है कि नहीं, बट उसके हवाले से बहुत सारी बातें होंगी। ही इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनसे गुफ्तगू होगी। और उसके बाद हमारी एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत काम किया और बहुत ही अच्छा काम किया। शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, डायरेक्ट भी किया उन्होंने ड्रामास को, और उनसे आपकी मुलाकात होगी। नाम है उनका ज़ेब चौधरी, और उनके हस्बैंड और उनकी बेटी भी साथ होंगी। तो बहुत मज़े मज़े की आज गुफ्तगू होने वाली है। तो आपको रहना है हमारे साथ। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। जी वेलकम बैक। वापस हम आ गए और आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, ही इज़ अ टैटू मेकर, टैटू आर्टिस्ट भी जिन्हें हम कहते हैं। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी ज़िंदगी की, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे जब आपकी मुलाकात करवाएंगे। किस तरह से ये टैटूज़ बनते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं टैटू को लेकर, क्योंकि कहा जाता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। उन तमाम चीज़ों के सवालात देने के लिए हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मगर उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कल ही एक टैटू फेस्टिवल हुआ है, एक मेला था जहाँ पर टैटूज़ बनाए जा रहे थे बीजिंग चाइना में। और इतना प्रोफेशनली वहाँ पे इस चीज़ को लिया जाता है और इतना इंटरेस्ट है वहाँ पे लोगों का कि एक ज़माने में ज़रा अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें टैटू मेकिंग की, तो ये कहा जाता था कि एक ज़माने के अंदर जब गुलाम हुआ करते थे तो दुनिया को दिखाने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि ये हमारे गुलाम हैं या ये गुलामों की कैटेगरी में आते हैं, उनके चेहरों के ऊपर या उनके जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर उनका नाम या कोई ऐसी चीज़, ऐसा टैटू बना दिया जाता था जिससे लोगों को ये पता चलता था कि ये गुलामों में से हैं। मगर अब ये चीज़ जो है वो फैशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। और जब हम लोग पढ़ रहे थे इस न्यूज़ के हवाले से कि जो बीजिंग में कल मेला हुआ टैटू से रिलेटेड, वहाँ पर लोगों ने जो टैटूज़ बनवाए हैं, पीपल आर सो क्रेजी अबाउट दिस कि उन्होंने जो कम से कम जो पैसा खर्च किया है वो $87 और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा खर्च किया है वो है 225 के करीब, $225 जो है उन्होंने खर्च किए। और उसके बावजूद हमने ये सुना कि लोगों ने पूरी बॉडी के ऊपर, इतना महंगा होने के बावजूद पूरी बॉडी के ऊपर उन्होंने टैटू बनवाया। वेल ये शौक की बात है, और कहते हैं ना शौक दा कोई मुल नहीं होता, तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज वो तमाम लोग जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि टैटू बनवाएं और कहाँ से, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है और टैटू आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि वो बच्चे या वो नौजवान जो बहुत इंटरेस्टेड हैं उनसे मुलाकात करवाई जाए एक ऐसे ही टैटू आर्टिस्ट की, जिनके बारे में बताते चलूँ। जैसे कि मैंने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इन्होंने पहले ही इज़ एन एक्स आर्मी मैन, और आर्मी इन्होंने सोचा कि वही रूटीन, वही सुबह उठना एंड ऑल दैट स्टफ रूटीन, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग करना है। एंड देन ही चोज दिस प्रोफेशन एंड नाउ ही इज़ डूइंग फुल टाइम। और इनकी ज़िंदगी की कहानी जो है हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। हमारे साथ हैं ज़ुहैब अमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। टैटू आर्टिस्ट, जी जी। आपके कहाँ है टैटू, ये बताएं सबसे पहले। मेरे फिलहाल अभी बाजू पे हैं। अच्छा। एंड फ्यू टैटूज दोज आर नॉट विजिबल। अच्छा, वो आपने कहीं कमर, वो मैं अपनी प्रैक्टिस जो है अपने ऊपर खुद जो है करता रहता हूँ ऑन एंड ऑफ। तो आपके जिस्म के ऊपर बेशुमार टैटूज हमें। बेशुमार नहीं है अभी तक, तो डिसेंट अमाउंट और डिसेंट क्वांटिटी के अंदर ही। अच्छा। आगे का नहीं पता। अच्छा, तो आगे का कुछ नहीं पता, ये तो सही है। अच्छा ज़ुहैब, ये किस तरह से, मतलब आर्मी तो लोग इतनी जिसे कहते हैं ना दुआएं करके, माओं की उम्मीदें और ये वो सब कुछ, तो लोग आर्मी में जाते हैं। आप आर्मी में थे, बट यू क्विट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई दिस, टेल अस अबाउट दिस स्टोरी। ओके फाइन। सबसे पहली बात तो ये कि जो आर्मी में जाने का मेरा मोटिव था, दैट वाज वेरी डिफरेंट। अभी तक आई स्टिल रिस्पेक्ट दिस इंस्टीट्यूट, बिकॉज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर द मोस्ट प्रॉपर, डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द आर्मी। ट्रू।
और मेरा कुछ सीन इस तरह था, आई जस्ट वांटेड टू अगर मैं मर्द होती तो मैंने आर्मी में जाना था। बिल्कुल, यहाँ पे अक्सर जो हमारे आर्मी के जानने वाले कुछ हैं ऑफिसर्स, मैं उनसे कहती हूँ मेरे अंदर भी एक आर्मी का बंदा सही लेकिन आप उनकी ट्रेनिंग वैसे थोड़ी करेंगी, 2 दिन बाद आपने भाग जाना है, वैसे भागते भी बहुत है, वही एक अलग बात है। सही। अच्छा, तो यहाँ पे इवन पाकिस्तान में 99% जो हैं मेल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वो ट्राई करते हैं आर्मी में जाने का, हर एक का पैशन होता है। मेरी लाइफ की बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही मैं इसका करूँगा कि मेरी लाइफ की हमेशा शुरू से ही डिफरेंट रही स्टोरी। आई वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट। अच्छा, तो आफ्टर एफएससी मेरे पास था कि अब मैं यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूंगा और 4 साल की डिग्री करने के बाद देन आई स्टार्ट अर्निंग एंड स्टफ। तो मुझे आर्मी की क्लिक जो थी ऑप्शन हुई, एंड अभी तक इवन कि आई वांट टू टेल एवरीवन कि मेरे साथ इवन मेरी जिंदगी का असूल ये है कि व्हाटएवर आई डिसाइड आई मेक माय ओन डेस्टिनी एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड। जब तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैंने सर्व किया, आई हैड अ वेरी वेरी गुड रिपोर्ट। एंड शायद आपने भी सुना होगा कि मिशन पे भी इवन वो जाते हैं जो अच्छे ऑफिसर्स बाय प्रोफाइल होते हैं। तो इवन बाय लीविंग जो है मेरा ऑप्शन ये था कि लाइक माय फादर इज क्वाइट ओल्ड नाउ, ही इज रनिंग हिज ओन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, आई हैड टू हेल्प हिम आउट and I have 3 sisters, तो उनका घर में ख्याल रखना और ये वो, so there were a lot of issues that made me come to the decision कि I have to quit. Brilliant. And alhamdulillah this institute I will always respect कि जब मैंने अपनी reasons वगैरह बताई तो there was no problem. अच्छा, excellent. हालांकि जो situation वगैरह भी चल रही थी that was quite sensitive, but they respected कि yes कि इनकी जो decision है, इनकी ये reasons जो हैं that is totally true. So they left. अच्छा, फिर आपका इसमें आना कैसे हुआ? टैटू ये जब once I quitted तो at least for a month I wanted to become a fashion photographer. मुझे फोटोग्राफी से काफी लगाव भी है और मैं खुद भी करता हूँ एडिटिंग वगैरह, तो मैंने महीना उसके लिए सर्च की एंड आई वांटेड टू डू समथिंग स्किलफुल, आर्टिस्टिकल एंड क्रिएटिव। तो आई ऑलरेडी हैड माय फर्स्ट टैटू जब मैं इवन आर्मी के अंदर था। और ये भी एक बता दूं, अगर कोई फौजी भी सुन रहे तो देयर इज नो सच रूल, इफ यू वांट टू गेट टैटूज यू कैन गेट इट। बिकॉज़ मैंने वो कानून की किताबें वगैरह पढ़ी थी। हाँ, कोई ऐसी जगह मेंशन नहीं है कि यू कांट गेट टैटूज। ठीक है, शायद बन जाए उसके बाद किसी के देख के ज्यादा ऑफिसर्स हो जाए, वो एक अलग बात है। तो 1 महीना मैंने जो है फोटोग्राफर बनने की सारा देखा, सारा सेटअप देखा, मुझे इतना क्लिक नहीं किया बिकॉज दैट जॉब वाज रियली हार्ड, कंपटीशन बहुत ज्यादा था। तो जब मैं अपना टैटू बनवाने गया तो देयर इज अ टैटू आर्टिस्ट इन लाहौर जो कि अभी तो चले गए, ही वेंट टू यूके, नवीद जो है एक्स्ट्रा पे। तो जब मैं उनके पास गया, ही इज क्वाइट ओल्ड नाउ, तो उनकी आई साइट भी वीक हो गई है। ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस एज वेल कि उन्होंने जब स्टार्ट किया उन्होंने इतनी प्रिकॉशंस नहीं ली, ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट वर्क और सारा कुछ करते थे, तो उनकी अब आई साइट काफी वीक हो गई। फिर उनके जो है काफी थोड़ा सा नेक में भी प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने उन्हें कहा जी मैंने टैटू बनवाना, उन्होंने कहा मैं तो छोड़ हूँ। मैंने उन्हें कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपने तो लाइक यू आर द ओनली वन ओवर हियर। तो उन्होंने वैसे ही रैंडमली बताया, ओनली वन इन पाकिस्तान और ही इज द ओनली वन इन लाहौर। He is the only one in Lahore. In Pakistan, if you talk about like there are just 2 tattoo artists. अच्छा, yes. And उनमें से अब तीसरे आप हैं। अब 2 रह गए ना, नवीद को मैंने अभी कह दी वो बाहर चले गए। अच्छा, वो चले गए, तो फिर अब आप और एक मैं और एक और हैं। ही इज इन इस्लामाबाद। कंपटीशन नहीं है इतना, है कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं। आपने इवन पाकिस्तान के नॉर्मल रूल देखे होंगे कि यहाँ पे एक शॉप खुलती है तो उसकी कॉपी की 4-5 चीजें खुल जाती हैं। दिस आर्ट इज वेरी डिफिकल्ट और इसमें अक्सर लोग आते भी हैं जस्ट टू लाइक पैशन में आ जाते हैं। इवन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर गुड इन ड्राइंग्स एक्सेट्रा, तो वो भी इसकी कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। बस दिस आर्ट इज टोटली डिफरेंट। इवन मेरी ड्राइंग ठीक है, एवरेज है, इतनी कोई अच्छी नहीं है। अभी तो मैंने स्केचेस वगैरह बना के मेरा बहुत अच्छा हाथ हो चुका है, बट उससे पहले मेरी ड्राइंग के अंदर कोई स्किल्स नहीं है इतनी। लेकिन टैटू इज टोटली अ डिफरेंट टेक्निक एंड इट्स डिफिकल्ट एज वेल। ब्रिलियंट। अच्छा, मजीद इस हवाले से हम बात करेंगे किस तरह के टैटूज बनते हैं, क्या क्या डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, इकसाम क्या होती हैं, बहुत सारे सवाल हैं आज जो मैंने ज़ुहैब से करने हैं। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं ज़ुहैब से तो हमें कॉल कीजिए और ज़ुहैब इज राइट हियर, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। आपने देखे कुछ मुख्तलिफ किस्म के टैटूज और आई लव द बटरफ्लाई वन।
मैं अगर जिंदगी में कभी बनवाऊंगी तो बटरफ्लाई बनवाऊंगी। लड़कियां ज्यादा बटरफ्लाई बनवाती हैं। कोई और वो नहीं, मतलब होते हैं ना बहुत सारे और भी एनिमल्स होते हैं क्यूट क्यूट से। अच्छा, लेडी बर्ड भी बड़ी क्यूट लगे। बिल्कुल, आई हैव कंप्लीट कैटलॉग। इसके अलावा एनी डिजाइन यू सी फ्रॉम द इंटरनेट, कोई भी पिक्चर वगैरह हो, यू कैन ब्रिंग, सो आई कैन मेक दैट। अच्छा, इसमें मैं देख रही थी कि जहाँ पे ब्लैक, एक तो ब्लैक होता है ना कलर, एक उसमें मुख्तलिफ कलर्स भी थे, तो वो कलर्स कितना अरसा रहते हैं? दे आर देयर फॉरएवर? बिकॉज कुछ होते हैं जो टेम्पररी टैटूज होते हैं, कुछ होते हैं जो परमानेंट होते हैं। आप दोनों किस्म के करते हो? टेम्पररी टैटूज के बारे में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। ऑल ओवर द वर्ल्ड टेम्पररी टैटूज कभी भी स्किन के अंदर पियर्स नहीं होते। अच्छा, ठीक। ये स्टिकर्स होते हैं या फिर टेम्पररी मार्कर से बनते हैं, जो कि मैक्सिमम 1 महीने तक रहते हैं। अच्छा, या फिर हिना टैटूज होते हैं जो कि मेहंदी से बनते हैं। तो अक्सर लोग आते हैं जिन्होंने सुनी सुनाई बातें, उनको सुना होता है कि जी 6 महीने के लिए हमें बना दें या साल के लिए बना दें। बिकॉज आपके स्किन के अंदर अगर कोई भी चीज इंसर्ट हो जाएगी, कोई भी इंक, इवन जो नॉर्मल इंक होती है पेन वाली, तो फिर इट विल स्टे फॉरएवर। सही। अच्छा, दूसरा, अगर हम टैटूज के हवाले से बात करें, एक तो जो मुझे रीजन समझ आता है टैटू बनवाने का, वो सिर्फ मतलब फैशन के तौर पे आप बनवा सकते हो कि जी आपने बनवा लिया, यू नो, पीपल लाइक वाओ, ये वो। इसके अलावा और कोई पर्पस होता है टैटूज का? जी बिल्कुल। वैसे बाहर की कंट्रीज में, जिस तरह आपने इवन चाइना और बीजिंग की एग्जांपल दी है, चाइना में स्पेशली और थाईलैंड वगैरह जगह पे टैटूज जो है इवन मेडिकेशन के लिए यूज होता है। कोई इनमें से बीमार हो जाता है। अच्छा, मेडिकेशन के लिए? वो कैसे? इनके सिंबल्स हैं, इवन चाइनीज के अंदर सिंबल हैं, देयर इज अ लैंग्वेज एज वेल। तो उनके वो सिंबल्स बनाते हैं, उससे रिलेटेड किसी को कोई भी किस्म का बड़ा डिजीज हुआ लाइक कैंसर वगैरह, तो दे मेक टैटूज एंड देयर आर रिजल्ट्स, दे गेट क्योर्ड एज वेल। अभी यू कैन कॉल इट मेंटली, साइकोलॉजिकल, बट वहां पे और उनके ईमान का हिस्सा होता है ना, सारे डिफरेंट जो रिलीजन्स होते हैं उसका। बाहर के मुल्क में मोस्टली पीपल यूज इट फॉर रिलीजियस पर्पस एज वेल। यहाँ पे पाकिस्तान में आई एम डूइंग इट फॉर 3 पर्पसेस, नॉट ओनली फॉर फैशन, दैट इज फॉर शो, फैशन है। इसके अलावा आई एम यूजिंग इट फॉर सर्जिकल पर्पसेस एज वेल, एंड इसके अलावा कॉस्मेटिक। अच्छा, कॉस्मेटिक हो गया और सर्जिकल को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी, बहुत ज्यादा लोग होते हैं जिनके इवन बर्थ मार्क्स होते हैं अपना गर्दन पे, इवन चेहरों पे भी होते हैं, बाजू पे होते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रोमिनेंट हो, विजिबल हो। कई लोगों के इवन फेस के ऊपर होते हैं। एग्जैक्टली, ठीक। तो वो जो है उसको हाइड करना, कोई उसके लिए डिजाइन बना दिया, या फिर इवन के कोई भी चीज है उसको मोल्ड करके कुछ भी इम्प्रोवाइज कर देना। ब्रिलियंट। इसके अलावा जो सर्जिकल पर्पसेस हैं उसमें ये कि अक्सर आपने देखा कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक लड़की आई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो शी वाज अ मॉडल एज वेल। उनका इवन ये सारा कंधा जो है ये खराब हुआ होता है। तो अगर आप सर्जरी के लिए जाएं तो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। इतना कोई भी बंदा, इवन अमीर लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो इन few thousand rupees you get a tattoo and it is covered. So पाकिस्तान में I'm using it for 3 purposes: fashion, सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक। अगर कोई सीखना चाहता है, जैसे आपने नवीद से सीखा, एंड इफ समबडी वांट्स टू लर्न, तो ये वही बात है ना कि आगे अगर आपके पास कोई इल्म है तो उसको आगे पहुंचाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस तरह से आपको कांटेक्ट किया जाए? जहां तक सीखने का, आपके थ्रू कर लें, इट्स ओके, बट जहां तक सीखने का इशू है, एक तो दिस आर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली। जो मैं इवन स्टोरी वो बता रहा था, तो नवीद ने इसी तरह बातों में कहा था कि जी ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी प्राइस है। जब मैं रात को सोते मैंने सोचा कि यार फौजी वेले अभी तो कुछ नहीं कर रहा, तो व्हाई डोंट यू लर्न दिस आर्ट। तो आई स्टार्टेड इट एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसके अंदर आया था, बट नाउ इट हैज बिकम माय पैशन। ब्रिलियंट। अब मेरा जो लाइफस्टाइल है, आई एम यंग, इतना मैं बूढ़ा भी नहीं हूँ, बस ठीक है, लेकिन सफेद सफेद बाल आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं होता आजकल। तो मेरा जो लाइफस्टाइल देख के मैंने नोट किया कि नवीद के पास कोई सीखने वगैरह नहीं आता था। ही वाज नेवर, नोबडी वाज अट्रैक्टेड। मेरे पास बहुत ज्यादा लोग हैं। Very nice. Even those लोग, अच्छा, खवातीन ज्यादा आती हैं या लड़के? जो जहाँ तक काम का है सीन, उसमें तो फीमेल की ज्यादा परसेंटेज है, वो मैंने आपको बताया, बट सीखने की बात उसमें लड़कों की ज्यादा परसेंटेज थी। एंड वो लोग जिनके पास इवन दे हैव sufficient amount of money, लेकिन I have to select this person because ये जो आर्ट है, it's really, you can say it's holy as well, कि किसी के जिस्म के ऊपर आपने हमेशा के लिए कुछ करना है, तो जिस बंदे को इस आर्ट के बारे में लगाव है, इंटरेस्ट है, उसको मैं सिखाने के लिए इंटरेस्टेड हूँगा, अदरवाइज देयर इज नो चांस। आई रियली लाइक दिस, जो एक आपके जहन में एक है ना, मॉरल वैल्यूज होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अन्नेवा पैसे लिए और चलो जी आगे बिस्मिल्लाह, आगे चलो करा दो। ये बात जो है ये बरकत डालती है आपके काम में। ज़ुहैब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हम लोगों ने बड़ी ज्यादा आज आपसे इंफॉर्मेशन ली, बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू थी टैटूज के हवाले से, और आप जान ही रहे आज, आपको पता ना, अभी आपको मैं खुदाफिज कह रही हूँ, मगर आप जान ही रहे। एक छोटी सी सिर्फ हाइजीन के बारे में जो लोगों को थोड़ा सा इशू है, ये जो नीडल्स वगैरह हैं, इवन आई चार्ज
आई जस्ट यूज, लोग मेरे से पूछते हैं कि जी आपकी स्टेरिलाइजेशन का सीन है, आई डोंट स्टेरिलाइज एनीथिंग, आई यूज डिस्पोजेबल थिंग्स। अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए एक्सपेंसिव होता है बिकॉज आपने इवन के लड़कियां अक्सर आती हैं तिल बनवाती हैं, तो आई चार्ज 2000 पर स्क्वायर इंच। मीरा की तरह यहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली अच्छा, ठीक है। तो उनके ऊपर नीडल यूज होके आई डिस्पोज इट ऑफ। अच्छा, बिकॉज ये इतना रिस्की काम है, HIV हेपेटाइटिस भी, तो मैं सिर्फ इतनी अमाउंट के लिए जो है किसी की लाइफ रिस्क में नहीं ला सकता। सो इट्स टोटली हाइजीनिक। जबरदस्त, एक्सीलेंट, सारी बातें क्लियर हो गई आज। और अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो वाई ब्लॉक मार्केट में जाएं, अगर सीखना चाहते हैं वहां पर भी जा सकते हैं। पिच ब्लैक इंक, पिच ब्लैक इंक, पिच ब्लैक इंक जी, वहां पर जाइए और जरूर टैटू बनवाइए। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारी बहुत ही प्यारी सी सहेली यहाँ पर आएंगी जिनसे बहुत सारी गुफ्तगू होगी। नाम है उनका ज़ेब चौधरी। तो मुलाकात होती है ब्रेक के बाद।